आमिनु कमा अमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा अमनस्सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। सारी हम्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है जो मालिक है, खालिक है, परवरदिगार है। करोड़ों दरूद प्यारे आका हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को बनाया है। आज जुमातुल मुबारक है और 20 रमज़ानुल मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे सारे रोज़ों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आज अशराए मग़फ़रत मुकम्मल होगा और अशराए जहन्नम से आज़ादी यानी इत्तिकाफ़ का अशरा जो है वो शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक जो बाकी रोज़े रहते हैं उसमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और जो गुज़र चुके हैं उनमें कोई कमी हो, कोई ख़ता हो, कोई गलती हो तो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे। आज का दर्स कुरान जो सूरह अल-बक़रा शरीफ की आयत नंबर 13, बड़ी समझने वाली बात है। अगर इस आयत को समझ गया ना और इस पर अमल हो जाए तो जितने हमारे झगड़े हैं ना, जितने हमारे यहाँ फ़िरकाबाज़ी होती है, तफ़रक़ाबाज़ी है, लड़ाई है, झगड़ा है, यानी हम जब देखते हैं भी हम कैसे मुसलमान बने, यानी हमारे मुसलमान होने का कोई मेयार और मेरिट होना चाहिए ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ग़ुलामी है वो किस तरह की हमारे पास हो, ये सवाल होता है। तो इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह पाक ने बताया है और ख़ुसूसन जब ये शुरू होती है तो इसमें यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व इज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है लहुम वास्ते उनके, लहुम वास्ते उनके, आमिनु कमा अमनन्नास, तुम क्यों नहीं ईमान लाते इस तरह का जैसा कि ईमान लाए हैं लोग। कुछ समझ आई आप? कुरान ये कह रहा है कि जब उन्हें ये कहा जाता है, यानी ये भी अपना दावा करते हैं लोग, यानी जिनकी बात हो रही है ये मुनाफिक की इनकी बात हो रही है ना, और वो क्या कहते हैं कि हम भी अल्लाह को मानते हैं और आखिरत को भी मानते हैं। तो दरमियान में मैंने बताया था कल भी कौन सी चीज़ बाकी रह गई थी। अब यहाँ कुरान पाक कह रहा है, इसको समझना है। जो आज बताते हैं जी इतने हमारे यहाँ फ़िरके हैं जी, 70 72 73 फ़िरके हैं। कोई कहता है कैसा ऐसे बन जाओ, कोई कहता है ऐसे बन जाओ, कोई कहता है हुजूर से मोहब्बत करो, कोई कहता है इश्क करो, कोई कहता है नहीं करनी चाहिए सिर्फ तौहीद। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह पाक ने मेयार भी बयान किया है, मेरिट भी बयान किया है और ये बताया है कि एक मोमिन जो है वो अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी मोहब्बत करता है, उसका मेरिट क्या है। तो यहाँ पर अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जब उन्हें कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ, कैसे ईमान लाओ, जैसे कि लाए हैं लोग। लोग से मुराद हुजूर के सहाबा कराम, यानी कुरान तकाजा कर रहा है कि तुम ऐसा ईमान क्यों नहीं लाते जैसे अबू बकर का ईमान।
तुम ऐसा ईमान क्यों नहीं लाते जैसे फरूक आजम लेकर आए? तुम ऐसा ईमान क्यों नहीं लाते जैसे सैयदना उस्मान गनी लेकर आए? ऐसा ईमान क्यों नहीं पैदा होता? ऐसा ईमान तुम्हारे पास क्यों नहीं जो हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा के पास था? या बाकी सहाबा कराम जितने आए, तो कुरान पाक ये कह रहा है कि जब उन्हें कहा जाता है कि तुम ऐसा ईमान लाओ जैसा कि ये लाए हैं सहाबा कराम, तो आगे से उनका जवाब सुनिए। अस्तगफिरुल्लाह, उनका जवाब, वो आगे से जवाब ये देते हैं, कहते हैं कालू अनुमिनु कमा आमा, कालू अनुमिनु, क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसे ये बेवकूफ़ लाए? अस्तगफिरुल्लाह। कालू अनुमिनु कमा आमा नसुफा, यानी नसुफा का मतलब क्या है? वो कहते हैं हम ऐसे ईमान लेकर आ जाए, ये अबू बकर ने जो सब कुछ लुटा दिया, अगर हम भी ऐसा ईमान लाएं तो फिर सब कुछ लुटाना पड़ेगा, सब कुछ लुटाना पड़ेगा। वो जो सैयदना फरूक आज़म ईमान लाए हैं और वो जो हज़रत बिलाल लाए हैं, ये सब का ईमान देखिए कि इनका ईमान हुजूर की मोहब्बत के गिर्द जो है हर वक्त, वल्लज़ीन माऊ, हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत, हुजूर की मोहब्बत, करीम आका की तवज्जो हासिल करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। अब ये बात कुफार कह रहे हैं, वो मुनाफिकीन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहते हैं ये तो बेवकूफ़ हैं। अस्तगफिरुल्लाह, क्या है? अब उनकी बेवकूफ़ी में अस्तगफिरुल्लाह जो इनकी नज़र में थी, आगे कुरान उसका जवाब देगा। अब वो करते क्या हैं, क्या करते हैं? तवज्जो करना। बाद लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ कोई किताब में लिखी हुई है, आप जो फ़लाँ चीज़ कर रहे हैं तो वो कोई किताब में लिखा हुआ है, कुरान पाक में लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ तो फिर हम अमल करेंगे। अब मैं बताता हूँ, ज़रा तवज्जो करना। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल मुबारक हजाम से कटवा रहे हैं। क्या है जी? अब बाल तो बाल ही होते हैं ना, बाल अगर किसी खाने में गिर जाए, बाल चाय में गिर जाए ना, किसी चीज़ में, तो आप क्या करेंगे? फ़ौरन निकालेंगे कि नहीं? लेकिन इधर कुछ मामला हो रहा है। इधर हुजूर बाल मुबारक बनवा रहे हैं, सहाबा इकराम झुरमट बनाए हुए हैं, एक एक बाल आका अलैहिस्सलाम का वो लेना चाहते हैं। क्यों? कि तबर्रुक हासिल करें। मुनाफिकीन ने कहा बेवकूफ़ हैं, बालों के साथ क्या होता है? हाँ जी, मुनाफिकीन ने कहा। और सहाबा इकराम का यह अकीदा था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के नाखून मुबारक संभाल कर रखे हुए थे। जब आखिरी वक्त आया तो अपने करीबियों को बुलाया, रुफ़का को बुलाया, कहने लगे कि मेरे पास नेकी कोई नहीं, मैं कब्र में क्या मुँह लेकर जाऊँगा, फरिश्तों से क्या कहूँगा? अच्छा, एक बात कहता हूँ, वो बात ये है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक संभाल के रखे हुए हैं, जब तुम मुझे कफन दे चुको, नला चुको, हाँ जी, और आखिरी मुझे जनाब क्या करना कि वो नाखून जो है वो मेरे मुंह में रख देना। क्या करना जी? जब फरिश्ते पूछेंगे ना भाई क्या लाया है, तेरे अमाल किधर हैं, तो मैं बता दूंगा कि अमाल तो पता नहीं कबूल हूँ या न हूँ, लेकिन हुजूर के नाखून लाया हूँ, बस इसके सदके मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाए। ये कुरान अकीदा दे रहा है। कुरान क्या दे रहा है? वो जो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब आका की बारगाह में हाजिर है, रात का वक्त हो जाता, रात अंधेरी थी, अंधेरी रात में, जब अंधेरी रात है तो जाना चाहते हैं, हुजूर से इजाज़त चाहिए। कहा हुजूर रात अंधेरी है, रात अंधेरी है, रोशनी नहीं है। आपने फरमाया अच्छा एक लकड़ी उठाइए सरकार ने, उसको आपने सरकार ने हाथ लगाया, जब हाथ लगाया तो वो लाइट बन गई। 10 हाथ आगे, 10 हाथ पीछे, 10 हाथ दाएं, 10 हाथ बाएं, रोशनी करने लगी। अब वो सहाबा इकराम ज़्यादा थे, आगे गए, चौक में आधों ने एक तरफ जाना था और कईयों ने दूसरी तरफ जाना था। अब कहने लगे अब क्या करें भाई, वो तो एक छड़ी है ना जो रोशनी कर रही है, तो क्या करें? कहने लगे हमारे आका के हाथ लगे हैं और आका सिराजुम मुनीरा है, जिस चीज़ को हाथ लगा दें वो आगे मस करवाते हैं, वो भी चमक उठेगी। एक और लकड़ी उठाते हैं, उसके साथ मिलाते हैं तो वो भी चमक उठती। अब वो सहाबी लकड़ी संभाल के रखे हुए, क्यों भाई क्या करना है? जब मरूंगा तो मेरे कफन में रख देना। मेरे कफन में हजरत अनस मालिक रज़ी अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम का पसीना संभाल कर रखा हुआ था।
जब आखिरी वक्त आया तो कहा कि लोगों, सारी ज़िंदगी इन्होंने हुजूर की खिदमत की है। हज़रत अनस बिन मालिक कहने लगे कि मुझे ऐसा करना, जब मेरी वफ़ात हो ना तो ये जो हुजूर का पसीना ये साथ रख लेना, इससे मेरी बख्शिश हो मग़फ़िरत हो जाएगी। तो कुरान पाक ये कह रहा है कि देखो भाई, हाँ जी, कैसा ईमान लाओ जैसे ये लाए हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि वो इनका ईमान कैसे है कि इधर हुजूर वज़ू फरमाते हैं, वज़ू, और जो वज़ू का पानी होता है, वज़ू का बचा हुआ पानी होता है, किसी भी मुसलमान का हो, उसमें क्या होते हैं जी, गुनाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जो जितना फरमाया वज़ू किया जाता है हर गुनाह धुल जाता है उससे, हत्ता के नाखनों के नीचे भी गुनाह निकल जाते हैं। लेकिन हुजूर करीम आका जो वज़ू फरमाते थे ना, वो सहाबा कराम ने अपने हाथों पर पानी ले लिया, पिया है। जिसको पानी मिल गया उसने खुशी का इजहार किया, जिसको नहीं मिला उसने कहा यार ऐसे करें, तुझे तो पानी मिला है ना हुजूर का, जिससे हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, आप अपना हाथ मुबारक हमारे हाथ से ऐसे कर दें, हाय हाय मस करें। इससे क्या होगा? फरमाया कि ये मस ही होना है ना, पानी है ना, फरमाया हमारा सब कुछ बन जाएगा, इसकी बरकत से हम माला माल हो जाएंगे। तो ये अकीदा है। बाद औक़ात जब हम अहले सुन्नत हज़रात हुजूर की मोहब्बत का इज़हार करते हैं, अंगूठों को चूमते हैं, आका अलैहिस्सलाम के नारे बुलंद करते हैं, मिलाद पाक बयान करते हैं, तो बड़े ये दलील आ जाती है, ये कहाँ लिखा हुआ? तो कुरान में लिखा हुआ था जो हुजूर करीम आका वज़ू फरमाए तो आपका पानी नीचे नहीं गिरने देना, लिखा हुआ, बोलो ना। हाँ जी, सहाबा कराम क्यों कर रहे थे? अगर गलत था तो आका अलैहिस्सलाम ने मना क्यों नहीं किया? और आका ने तो खुद उन्हें तकसीम किया, बाल भी तकसीम किए, हर चीज़ तबरक जो था तकसीम किया। सहाबा कराम इस कदर हुजूर से मोहब्बत करते थे। तो इसको कुरान पाक ने कहा कि ए मुनाफिको तुम भी ऐसा ईमान लाओ। देखो ये अबू बकर वारी वारी जा रहा, ये सब कुछ हुजूर पर निसार कर रहा, नमाज के अंदर खड़े हैं। बुखारी शरीफ है, क्या है? नमाज। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए हैं बाहर, हाँ जी, किसी की सुलह करवानी। अब नमाज तो अल्लाह की है ना, किसकी है नमाज? किसके लिए? बोलना ज़रा। कितना बड़ा इमाम हो जनाब, वो लेट हो जाए, बाबा जी को खड़ा कर दें, किसी और को खड़ा, वो पीछे आए, वो पीछे ही खड़ा होगा। क्या होगा? पीछे ही खड़ा होगा, आगे नहीं आ सकता। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब आप तशरीफ़ लाते हैं तो क्या होता है? आपको अगली सफ़ों में आप तशरीफ़ ले आते हैं। इतनी बड़ी मस्जिद भरी हुई है, और यहाँ पर जो बताने वाली बात है, इमाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर, क्या है? तो जब उन्हें पता चलता है कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाएँ, तो वो नमाज में ही महसूस करते हैं कि आका तशरीफ़, अब वो पीछे हट रहे हैं, अल्लाह की नमाज पढ़ रहे थे। क्या ज़रूरत थी पीछे हटने की? क्या ज़रूरत थी? हाँ ज़रूरत थी, बता रहे थे कि वो नमाज नहीं जिसमें मुस्तफ़ा पीछे हों, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हों। तो अब क्या हुआ? तो हुजूर ने इशारा किया, बुखारी आपने फरमाया कि अबू बकर अपने मुसल्ले पे इशारा कर दिया खड़े रहो, लेकिन वो खड़े नहीं रहे, फिर भी पीछे आ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम वहाँ चले गए। जब नमाज ख़त्म हुई तो आपने फरमाया कि अबू बकर, मैंने इशारा किया था कि तुम अपनी जगह पर रहो, क्यों पीछे आ गए? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू काफ़ा के बेटे के लिए ये कैसे हो सकता है कि अबू काफ़ा का बेटा आगे खड़ा हो, रसूलुल्लाह पीछे खड़े हो? तो बताना ये चाहता हूँ, सारी मिसाल में हज़ारों मिसालें आ जाएंगी, हम 4 घंटे भी बयान करते रहें तो मिसालें आती रहेंगी, सही हदीस पाक मिलती रहेंगी कि सहाबा कराम का ईमान क्या था। कुरान कहता है कि जो शख्स भी सहाबा कराम के ईमान पर अपना ईमान रखता है, यानी ऐसे हुजूर को समझता है, ऐसी मोहब्बत करता है कि सब कुछ बारी बारी करता है, उसका ईमान है। उसका क्या है? ईमान। और अगली बात कुरान पाक ने जो बयान की, अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा, अला इन्नहुम हुम, फरमाया खबरदार, ये बेवकूफ़ हैं जो कह रहे हैं सहाबा कराम को। ये सहाबा कराम बेवकूफ़ नहीं है, वो तो सितारे हैं हिदायत के। ये बेवकूफ़ हैं जो इतराज़ कर रहे हैं। और कुरान पाक इसको बयान करके आगे कहता है वलाकिन ला यअलमून, इन्हें खबर ही नहीं है, इन्हें अज़मत का पता ही नहीं है, इस महबूब की शानों का पता ही नहीं है। अगर पता होता तो ये इतराज़ न करते। इसलिए सहाबा कराम से ये तकाजा किया जा रहा है। अब आखिरी बात, वो भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब
तादाद हो गई 40। कितनी हो गई? तो अर्ज़ की सरकार की बारगाह में, अभी सैयदना फ़ारूक आज़म भी ईमान नहीं लाए थे, 39 तादाद थी, 40वें जो है हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म ईमान लाए। उन्होंने अर्ज़ की थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल ये चाहता है, अपने अपने मन की होती है ना मर्ज़ी, कि हम इस तबलीग को, इस तौहीद को और आपकी रसालत को मक्का के चौक में बयान करें। कहाँ बयान करें जी? तो सरकार ने फरमाया कि अबू बकर अभी रहने दो, हम तादाद में थोड़े हैं, अभी तादाद में या अल्लाह का इज़्न आ जाएगा, अमर आ जाएगा तो फिर थोड़े भी ज़्यादा हैं, अभी इंतज़ार करो। उन्होंने कहा नहीं, इसरार किया। जब इसरार किया तो अल्लाह महबूब का, हज़रत सैयद सिद्दीक़ अकबर का इश्क दिखाना चाहता, इजाज़त मिल गई, जाओ चौक में जाकर तबलीग करो। अब सरकार जो थे वो तशरीफ़ फरमा हुए और सैयद सिद्दीक़ अकबर जो थे वो खिताब करने लगे। जब खिताब करने लगे तो मुशरिकीन ने, मक्का ने हमला कर दिया, हमला कर दिया, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा सैयद सिद्दीक़ अकबर, इतना ज़रकोब किया कि यूँ लगा कि जैसे रूह जो है वो परवाज़ कर गई। बाकी सहाबा कराम हुजूर को लेकर, क्योंकि थोड़ी तादाद थोड़ी थी, हुजूर को लेकर घर वापस तशरीफ़ ले आए। अब सैयद सिद्दीक़ अकबर का अपना कबीला बहुत बड़ा था, बनी तमीम, वो बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सैयद सिद्दीक़ अकबर को बड़ी मार पड़ गई। अब ये होगा कि अब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। पहले नंबर तो ये है कि इन्होंने बचना ही नहीं है जितनी मार पड़ी। दूसरी ये, अगर बच भी गए ना तो कभी हुजूर का नाम। 3 दिन सैयद सिद्दीक़ अकबर बेहोश पड़े रहते, माँ ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। आपके कबीले के लोग बैठे रहे, किस लिए बैठे रहे? कहने लगे कि बस अगर रूह परवाज कर गई ना तो हम बदला लेंगे। क्या करेंगे? और अगला वो तवक्को ये कर रहे थे कि अब अबू बकर हुजूर का नाम। लेकिन 3 दिन के बाद दोस्तों जब होश आया है, सैयद सिद्दीक़ अकबर पहली बात जो की है ना, आँख खोली, कहा मोहम्मद, मेरे महबूब मोहम्मद, या हबीबी मोहम्मद। सारे जो बैठे थे रिश्तेदार चले गए। ओए, इतनी मार खाने के बाद भी, इसको वो बेवकूफ़ी कहते थे, भाई इतनी मार पड़ गई थी अभी भी हुजूर का नाम ले रहे हैं। सारे चले गए और माँ जो थी वो आगे बढ़ी, उसने कहा बेटा मैंने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, 3 दिन हो गए, अल्लाह का शुक्र है कि तुझे होश आ गई, इस बात पर मैं इत्मीनान में हूँ। उस वक़्त सैयद सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि मैं उस वक्त तक कोई चीज़ भी करने के लिए, कोई खाना, कोई पीना, हर चीज़ मेरे लिए जो है वो अच्छी नहीं जब तक मैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देख लूँ। माँ ने कहा बेटा मैं खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, मर जाऊंगी। सैयद सिद्दीक़ अकबर ने कहा अम्मी जान जो करना कर ले आप, जहाँ हुजूर हैं वहाँ कोई नहीं। वहाँ यानी माँ तकाजा ये कर रही थी कि मार बड़ी पड़ गई है, अब छोड़ दो, अब अगर नहीं छोड़ोगे ना मैं खाऊंगी ना मैं पीऊंगी। इस पर सैयद सिद्दीक़ अकबर का जवाब था माँ जी जो करना कर ले आप, लेकिन हुजूर नहीं छोड़ते। माँ और बाप के हुजूर के बाद है, हुजूर के अल्लाह और उसके रसूल के बाद है। तो माँ जो थी मजबूर होकर हज़रत सैयद सिद्दीक़ अकबर को लेकर गई है हुजूर करीम आका की बारगाह में। हुजूर ने इस्तकबाल किया। एक ही बात सैयद सिद्दीक़ अकबर से पूछी, फरमाया सिद्दीक़ क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हुजूर बस इतना चाहता हूँ कि जो मुझे मार पड़ी है ना उसके बदले तो कुछ नहीं चाहता, बस आप करम हो गए, कबूल हो जाए, ये कावश कबूल हो जाए। लेकिन एक बात कहता हूँ, ये मेरी वालदा 3 दिन हो गए, इसने खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, बस दुआ करें अल्लाह इसे ईमान की दौलत से माला माल। वहीं सरकार ने दुआ की, अभी आपके हाथ नीचे नहीं आए तो माँ ने कलमा पढ़ लिया। तो आज आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, लोग कहते हैं जी हम कैसे बने? हाँ जी, फ़लाँ कहता है हम सच्चे हैं, सुन्नी कहते हैं, वहाबी कहते हैं हम सच्चे हैं, देवबंदी कहते हैं हम सच्चे हैं, शिया कहते हैं हम सच्चे हैं, तो हम किधर जाएं? तो कुरान तो साफ कह रहा है, तरीका देखो सहाबा इकराम वाला तरीका किसके पास? हाँ जी, महबूब से आशिक जो महबूब के, वो किसके पास? जो सब कुर्बान करने वाले, वो किस जमात में है? तरीका है सहाबा इकराम जहां मिल जाए ना, फरमाया ये ईमान है। ये क्या है? जिसको वो कहते हैं बेवकूफ़ी। इसलिए कुरान ने कहा खबरदार तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता ही नहीं। ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा ना कि हुजूर से मोहब्बत करने वाले, आका पर जो है सब कुछ निसार करने वाले, ये कितनी अज़मत वाले हैं और कितनी शान वाले हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, सरकार की पक्की और सच्ची गुलामी अता फरमाए। सिर्फ 2